दोस्तों, एसटीएस क्लास में आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपीपी मैथमेटिक्स के बारे में। हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया था डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा था 2, 3, 4, 5 और 6 के डिविजिबिलिटी के बारे में कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो वो 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे विभाज्य होगी, 4 से कैसे डिविजिबल होगी। आज हम उसी क्रम में उसके आगे देखेंगे कि 7, 8, 9, 10 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी और कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा था कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या दी हुई थी, सबसे पहले कोई भी संख्या दी हुई थी जैसे 482 और ये कहा जाए कि हम इसको 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या अवश्य 2 से डिविजिबल होती थी। और 3 के बारे में क्या पढ़ा था? 3 के बारे में पढ़ा था अगर कोई भी संख्या हमें दी हुई है, अगर कोई भी संख्या हमें दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है और उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 मिले या 3 का मल्टीपल कोई मिले तो उसको हम काटते जाएं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 8, 4, 12 और 12 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी पढ़े थे और 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी संख्या जैसे है, कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसके इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। या इकाई और दहाई यूनिट प्लेस पर और टेंस पर जो संख्या दी हुई है वो अगर जैसे कोई भी संख्या है, चाहे जितनी बड़ी संख्या है, अगर यूनिट प्लेस पर और टेंस पर इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है ये अगर 4 से डिवाइड हो जाती थी तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 24 जो है 4 के पहाड़े में आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 5 की डिविजिबिलिटी। 5 में क्या देखा था, अगर इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है, इकाई के स्थान पर अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होती थी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, तो ये 5 से डिविजिबल है इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 0 हो। या कोई भी संख्या हम ले लें चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई के स्थान पर क्या है 5 है तो ये संख्या भी हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 में क्या पढ़ा था, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या हम लिखते हैं 9, 4, 5, 6, 3, 8, 1, 0, तो यहाँ पर ये कहा जाए कि ये बताइए संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जैसे ही यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिल गया तो जाहिर सी बात है 6 से तभी डिविजिबल होगी जब 2 और 3 से होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी में हम पढ़ चुके हैं कि इकाई स्थान पर सम हो, और सम कब होगी, जब इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पर 0 है तो जाहिर सी बात 2 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ें, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ 3 मिल जाए या 3 का कोई मल्टीपल मिल जाए उसको कैंसिल करते जाएं। यहाँ पर 9, 5, 4, 9, 6, 3 और 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमेशा 6 से डिविजिबल होगी, ये संख्या हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, जब हम 7 की डिविजिबिलिटी जब निकालते हैं तो उसको दो टाइप से निकालते हैं। अगर संख्या बहुत छोटी है तो दूसरे टाइप से, और संख्या अगर बहुत बड़ी दी हुई है तो हम दूसरे टाइप से निकालेंगे। जब संख्या बहुत नहीं, जब संख्या छोटी हो तब हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे हमें दी हुई है 35 और 42 या 343, कोई भी 2 संख्या ऐसे दी हुई हैं, तब हम क्या करते हैं, इकाई का करते हैं 2 गुना। इकाई का करते हैं 2 गुना, इकाई को करेंगे 2 गुना और जो शेष संख्या है इकाई को 2 गुना करके
शेष संख्या से घटाते हैं और पुनः यह हम लोग करते रहते हैं जब तक संख्या छोटी ना हो जाए जैसे 343 है, 343 है तो क्या करेंगे, हमें ये देखना है ये 7 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो 343 में इकाई के स्थान पर क्या है, यूनिट प्लेस पर है 3, तो 3 को क्या करेंगे 3 को करेंगे 2 गुना, तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6। उसके बाद जो शेष संख्या है, शेष क्या है 34 है, 34 से क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, और 7 के टेबल में 28 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 343 जो है 7 से डिविजिबल है। अगर दूसरी संख्या हम देखते हैं, दूसरी संख्या है 35 42। अब कहा जाए ये बताइए कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग छोटी, अगर संख्या कोई भी छोटी है तब हम क्या जानते हैं कि इकाई की संख्या को करेंगे 2 गुना, तो 2 को करेंगे हम 2 गुना तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो शेष संख्या है 354 से हम क्या करेंगे 4 को करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 350। उसके बाद फिर अभी भी बड़ी है तो क्या करेंगे इकाई के स्थान का 2 गुना, 0 का 2 गुना मतलब 0, और शेष संख्या क्या है 35, 35 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा कितना 35, और 35 हमेशा जो है 7 के टेबल में हमेशा 35 मिलता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि अगर संख्या बहुत छोटी दी हुई है, संख्या अगर छोटी दी हुई है और 7 से डिविजिबल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों ने देखा कि वो संख्या के इकाई के अंक को हम 2 गुना करते हैं, उसके बाद जो शेष संख्या है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक संख्या में बहुत छोटी नहीं मिल जाती। कोई दूसरी संख्या लेते हैं जैसे 75 और 78 है, और कहे कि ये बताइए 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इकाई को करेंगे 2 गुना, तो 8 को 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और शेष संख्या जो है से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, अभी भी 3 अंक की है। तब हम क्या करेंगे फिर इकाई का अंक को 2 गुना करेंगे, 1 को 2 गुना करेंगे हो जाएगा 2। शेष संख्या 74 से क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 72, और 72 7 के टेबल में कभी नहीं आता। तो हम कह सकते हैं ये जो दी हुई संख्या ये 7 से डिविजिबल कभी नहीं होगी। अगर संख्या बहुत बड़ी दी हुई है, संख्या जब बहुत बड़ी तो 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 एंड 13। तो जब संख्या बहुत बड़ी दी हो तो हम क्या करेंगे, संख्या बहुत बड़ी दी हो तो 7, 11 और 13 का हम एक साथ देखते हैं। अगर कोई भी संख्या है जैसे 241, 245 है, तब हम क्या करेंगे ये कहा जाए कि ये बताइए ये 7 से डिविजिबल होगी 11 से कि 13 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट हैंड से हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम दोनों को बड़ी वाली से छोटी वाली को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 245 से जब हम 241 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा। तो 7, 11 और 13, ना तो 7 के टेबल में 13 आता, ना तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी, ना 11 के टेबल में 4 आता है, ना 11 से होगी, ना 13 के टेबल में 4 आता है, तो ना तो ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। अगर कोई भी संख्या दी हुई है जैसे 241 और 345, और कुछ कहा जाए ये बताइए कि ये किससे डिवाइड होगी। तो 7 का, 11 का और 13 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है वो एक ही है। सबसे पहले क्या करते हैं हम राइट हैंड से हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, राइट हैंड से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। उसके बाद बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ी वाली कौन है
245 से 241 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 104 मिलेगा। अब हम देखेंगे 7 से, 11 से और 13 से किसके टेबल में 104 आता है। तो हम देखेंगे 104 किसके टेबल में आता है। तो 104 को जब 7 से डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार जाएगा, 3 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34। तो 7 से संख्या डिविजिबल नहीं होगी। 11 से जब करेंगे तो 11 से भी ये संख्या 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। उसके बाद इस संख्या को हम 13 से डिविजिबल करेंगे। 13 से देखेंगे 104 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तब हम देखेंगे 13 से जब हम डिविजिबल करेंगे तब हम देखेंगे ये संख्या 13 से डिविजिबल है। जाहिर सी बात है कि अगर ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी 13 से डिविजिबल 13 से हमेशा डिविजिबल होगी। अब हम अगर कोई दूसरी संख्या जैसे 123 130 है दे दिया जाए तो क्या करेंगे? राइट हैंड से हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद बड़ी वाली से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 से हम 123 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 7, 11 और 13 में हम देखेंगे ये किससे डिविजिबल है। जाहिर सी बात है 7 से डिविजिबल हो जाएगी और ना तो 11 से होगी ना तो 13 से होगी। तो ये संख्या हमेशा 7 से डिविजिबल होगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर संख्या 5 अंकी दे दिया जाए तब, जैसे 345 और 897, अगर इस टाइप की संख्या दे दिया जाए तब हम क्या करते थे? हम राइट हैंड से 3 का जोड़ा बनाते थे राइट हैंड से। उसके बाद यहाँ पर तो 3 अंक है नहीं, तो जाहिर सी बात है 0 आगे, एक 0 हम आगे बढ़ा लेंगे और 0 आगे बढ़ाने पर कभी भी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें तीसरा जोड़ा मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? बड़ी वाली से छोटी वाली को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 897 से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हम बारी बारी से इसको 7 से, 11 से और 13 से देखेंगे। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 852 को, तब 7 से एक बार में, एक इस साइड 15 हो जाएगा 2 बार में, और ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। फिर उसके बाद इसको हम किससे करेंगे? 11 से करेंगे। तो जब हम 11 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से भी ये संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद हम 13 से 852 को 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब 13 से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 से भी ये संख्या जो है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो दी गई संख्या 13 से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो सबसे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, 9 अंक की हो, 12 अंक की हो, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? संख्या चाहे 6 अंक की हो, 9 अंक की हो या 12 अंक की हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? राइट साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाते उसके बाद बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 से, 11 से और 13 से, जिससे भी या तीनों से जो भी संख्या कट जाए तो उसकी वो जो दी गई संख्या, वो दी गई जो संख्या है इन तीनों उस संख्या से कही जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब हम देखेंगे, अगर ये तो रही, ये तो 6 अंक और 5 अंक की बात नहीं। अगर कोई भी संख्या हमें 9 अंक की दे दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अंक की दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे? अगर कोई भी संख्या 9 अंक की दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? राइट हैंड से 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाए, उसके बाद सम और विषम, मतलब ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। तो विषम किसको कहते हैं? जिसके इकाई के स्थान पर 2 ना हो, तब हम क्या करेंगे? विषम अंक को जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 123 को 894 में हम जोड़ लेंगे। तो 894 में 123 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 7 1 8 1 9 1 10। 894 में 123 को हम ऐड कर लिए, कितना हो गया? 7 हो गया, 1 हो गया और 10 हो गया। अब शेष जो संख्या है इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1017 से 457 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0।
और यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5। अब 560 जो है अब 7 है, 11 है और 13 है। अब हम देखेंगे जो ये 560 है किससे डिविजिबल होगी। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 को जब 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। जब ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये जो संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी, तो हम कहेंगे 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम देखेंगे 11 से, तो 11 से ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अब 13 से देखेंगे, 13 से भी ये संख्या कभी डिविजिबल नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दी गई संख्या में 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाने के बाद सबसे पहले हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 जोड़ा बनाने के बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। अगर संख्या 9 अंकी है तब सम स्थान और विषम स्थान को आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन में किए थे। उसके बाद 7 से, 11 से और 13 से, जिससे भी ये डिविजिबल हो जाएगी, जिससे भी ये दी गई ये वाली संख्या डिविजिबल हो जाएगी, उससे हम कहेंगे ये दी गई संख्या भी उस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। हम लोगों ने अभी तक 7 तक डिविजिबिलिटी देखी। अब हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने अभी तक देखा कि 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता, अगर इकाई और दहाई इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो। अगर इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, वंस प्लेस पर, टेंस पर और 100 पर, वंस पर, 1 पर, टेंस पर और 100 पर अगर 0 है तो वो संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी। और दूसरा, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी विभाज्य होगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 है या इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो रही है तो दी गई संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी। हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन है, चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, अब इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, यूनिट प्लेस पर 0 है, टेंस पर 0, 100 पर 0 है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अगर तीनों स्थान पर 0 है तो ये संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी, हमेशा ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो आगे कुछ करने की हमें आवश्यकता ही नहीं। और हम पढ़ चुके हैं अगर चाहे संख्या जितनी बड़ी दे दिया जाए, जैसे कोई भी संख्या है 3, 4, 5, 7, 5, 1, 2, ये बताइए संख्या 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, अगर हमें नियम न मालूम हो तब तो हम पूरी संख्या को करेंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं अगर यूनिट प्लेस पर, टेंस पर और 100 पर बनी संख्या जो है, जैसे 512, ये 8 से अगर डिविजिबल हो जाए तो दी गई संख्या भी 8 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 को 6 बार से 48 और 3 8 चौक 32, तो ये संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल हो जाएगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। और कोई और संख्या हम देख लेते हैं, जैसे 123, 82 और उसके बाद हम देख लेते हैं 6, 4, 5।
तो 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तब हम देख रहे हैं ये संख्या अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगी तो तो दी गई संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 645 को 8 से डिविजिबल करेंगे। तो 8 से जब हम इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो हम देख रहे हैं 8 से तो एक बार में 8 बार में जाए, उसके बाद जो है ये पूर्णतया जो संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। जब 645 यूनिट प्लेस पर, टेंस पर और 100 पर जो संख्या है 100 पर बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है दी गई संख्या भी 8 से कभी डिविजिबल नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, 9 के जो अंकों का योग है, दी गई संख्या जो है उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो जाहिर सी बात तो संख्या भी हो जाएगी। या बहुत स्मार्ट तरीके से अगर हम देखें तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या में दी हुई है, जब कोई भी संख्या हमें दे दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग कर अगर 9 से डिवाइड है तो जाहिर से वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। और स्मार्ट तरीके से अगर हम देखें कि जहाँ पर 9 मिले, जहाँ पर 9 मिले सिंगल, जहाँ पर 9 मिले या जोड़ में 9 मिले, जोड़ मीन्स पेयरिंग में 9 मिले, क्या करेंगे तो उसको हम काटते जाएंगे तो वहाँ पर अगर 0 हमें काटते जाएंगे और वहाँ पर अगर हमें 0 मिल जाए तो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। चलिए हम देखते हैं कोई भी संख्या, जैसे चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, 6, 3, 4, 5, 9, 0, 1, 8, 7, 2। तो ये बताइए दी हुई संख्या 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो पहले में हम देखे हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तरीके में हम देखे हैं कि अंकों का योग देखें, अंकों का योग करने में इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अंकों का योग जब हम इसमें निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये तरीका कुछ कम ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं कि जहाँ पर 9 मिले या जोड़ में 9 मिले तो उसको क्या करते हैं, हम काटते जाएंगे। जहाँ पर 9 मिले या जोड़ में 9 मिले तो उसको काटते जाएंगे। तो क्या काटते जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम 5, 4, 9, 6, 3, 9, 4, 5, 9, 9 से 9 कैंसिल, 8, 1, 9, 7, 2, 9, तो 0 बचा। जाहिर सी बात है संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। जैसे दूसरी संख्या हम लेते हैं 6, 3, 8, 1, 7, 2, 3। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 से कैसे डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पर 9 मिले या 9 पेयरिंग में 9 मिले, ऐड करने पर उसको हम कैंसिल करते जाए तो 5, 4, 9, 6, 3, 9, 8, 1, 9, 7, 2, 9 और 3 बच गया। तो हम देखते हैं कि जब इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि 9 मिलता गया, काटता गया और हमें 0 मिला। जब हमें 0 मिला तो 0 मिलने पर क्या होता है, वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इस संख्या को जब भी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में 3 मिलेगा। तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित नहीं होगी। कोई दूसरी संख्या देखते हैं, ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो 9 कैंसिल किया, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 8, 1, 9, तो हमेशा ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 10। हम लोगों ने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक डिविजिबिलिटी देख ली। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा है, हम लोग क्या देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो दी गई संख्या हमेशा 10 से विभाज्य होगी या डिविजिबल होगी।
कोई भी संख्या, जैसे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो ये हमेशा 10 से डिविजिबल होगी। 5 3 8 2 1 0, तो इकाई के स्थान पर 0 है तो जाहिर सी बात है 10 से डिविजिबल होगी। अब हम आज बहुत बेहतरीन नियम देखेंगे। अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 100, 10 की पावर 200, 10 की पावर 3, 1000, 10 की पावर 4, यहाँ पर 4 0। हम देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि जिस संख्या के इसमें जितनी पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो हम लोगों ने देखा कि 10 की डिविजिबिलिटी में अगर यूनिट प्लेस पर अगर 0 मिल जाए, अगर यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिल जाए तो संख्या हमेशा जो संख्या जो है 10 से डिविजिबल होती थी। अब हम देखेंगे 100 की डिविजिबिलिटी में इसकी पावर 2 है, तो हम देखेंगे दो स्थान, इकाई और दहाई के स्थान पर अगर हमें 0 मिल जाए तो संख्या 100 से डिविजिबल होगी। और 1000, 10 की पावर 3, तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा 1 10 और 100 के स्थान पर अगर 0 मिल जाए तो वो संख्या इस संख्या से मतलब 1000 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 मतलब 10,000। 10,000 की डिविजिबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि 1 10 100 और 1000 मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर अगर 0 है तो संख्या हमेशा 10,000 से डिविजिबल होगी। हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी संख्या है, 614 है, 3000 है, तो किससे डिविजिबल होगी? सबसे पहले 10 से देखेंगे, फिर 100 से देखेंगे, फिर 1000 से देखेंगे, उसके बाद 10,000 से देखेंगे। तो 10 में हम लोगों ने देखा था कि इकाई के स्थान पर, यहाँ पर 10 की पावर 1 मतलब पहले स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो संख्या हमेशा 10 से डिविजिबल हो जाएगी, जाहिर सी बात 0 है डिविजिबल हो जाएगी। और 100 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 10 की पावर 2 मतलब इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तो 100 से डिविजिबल हो जाएगी, तो इकाई और दहाई के स्थान पर भी 0 है तो ये संख्या 100 से भी डिविजिबल हो जाएगी। 10 की पावर 3 1000 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 1000 में हम लोगों ने पढ़ा कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 है तो दी गई संख्या हमेशा डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर देखें 10 की पावर 4 और यहाँ पर 3 0, तो चौथे स्थान पर 3 हो, तो जाहिर सी बात है ये संख्या कभी भी 10,000 कभी भी इस संख्या को पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं कर पाएगी। इस संख्या को कभी भी 10 पूर्ण रूप से डिविजिबल 10,000 नहीं कर पाएगा।